हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान की यात्रा। आप ध्यान से सुनो कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो कब आई? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसकी स्थापना लंदन के संसद में 31 दिसंबर 1600 में हुई। कब हुई? 31 दिसंबर 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब हुई इसकी? 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में। अब हम भारत की ये पढ़ेंगे संविधान की यात्रा दो तरीकों से। एक तो कंपनी के द्वारा जो शासन था उस दौरान, और एक लंदन के पास क्राउन के पास शासन था उस दौरान। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी 1600 इसकी स्थापना, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब हुई? स्थापना कब हुई? गाड़ी की स्थापना कब हुई? 1612 में। कहाँ हुई? स्थान क्या था? सूरत। क्या था स्थान? सूरत। इतने दिन तक, यानी 1600 से लेकर 1612 तक, 1600 से लेकर 1612 तक क्या किया कंपनी ने? बिगर कार्यालय स्थापना किए ही अपना काम चलाया, और 1612 में सूरत में अपना कार्यालय की स्थापना कर दी। अभी क्या हुआ कि कंपनी ने 1700 कब कर दी? 1773 तक किसी एक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी एक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सही चल रहा था। लेकिन जब कंपनी को घाटा हुआ तो लंदन से क्या किया गया कि एक गुप्त समिति का गठन किया गया। उसमें नाम ओपन नहीं किए गए, खोले नहीं गए, बताए नहीं गए कि नाम कौन कौन है। तो 1673 में तो कौन सा आया? रेगुलेटिंग एक्ट। और गुप्त समिति कब गठन किया? गुप्त समिति का गठन किया कब किया गया? 1772 में गुप्त समिति का गठन किया गया। इसके आधार पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण यह है कि कंपनी को घाटा हो रहा था, कंपनी में जो व्यापार कर रहे थे वो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे और अपना लाभ ले रहे थे। इसलिए कंपनी ने एक एक्ट बनाया, उसका नाम था क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें इस दौरान, यानी हमारे पास 1612 से लेकर 1773 तक कोई गवर्नर जनरल था, उसका नाम था बंगाल गवर्नर। क्या नाम था? बंगाल गवर्नर। क्या नाम था? 1600 से लेकर 1612 से लेकर 1673 तक, यानी वो 1773 तक। उसके पद का क्या नाम था? गवर्नर। इतना ही था बस बंगाल। लेकिन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसका नाम क्या कर दिए? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल भारत को लगा दिया बंगाल, भारत का गवर्नर जनरल। तो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था?
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल का क्या कर दिया गया, एक परिषद का गठन किया गया। इसके सही किसके सही थे, गवर्नर को भी साथ में ले लिया गया, यानी परिषद का गठन किया गया ना। परिषद का मतलब जानते हो ना, एक समिति बना दी, एक समिति को बना दिया कि इसकी देखरेख ये काम करेंगे। वो समिति में कौन कितने थे, 1+4, यानी एक कौन था, ये तो गवर्नर जनरल जो अध्यक्ष था, उसकी अध्यक्षता करता था ना, वो तो कौन था, ये गवर्नर जनरल। और 4 क्या थे, सदस्य। लिख लो, अरे लालो लिख लो, ऐसे बात नहीं करेंगे, लिख लो। सदस्य कौन था, कितने सदस्य थे, 5। एक अध्यक्ष। वैसे आपसे सही कहा इन्होंने कि अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि 1771 के रेगुलेटिव के आधार पर परिषद में कितने सदस्य थे, तो 5। और पूछा जाए कि अध्यक्ष सहित 5 है, और पूछा जाए अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तो 4। सही। इनके सदस्य कौन थे, अध्यक्ष तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और सदस्य के नाम और लिख लो, सदस्य के नाम लिखो क्या, सदस्य के नाम लिख लो, आप लिखो, जॉन क्वेलविंग, चार सदस्य थे ना। दूसरे का नाम लिखो आप, जॉर्ज मॉनसून, जॉर्ज मॉनसून। तीसरे का नाम लिखो, जॉर्ज मॉनसून लिख ले, फिलिप फ्रांसिस। फ्रांसी। और चौथे का क्या नाम था, रिचर्ड बारवेल। रिचर्ड बारवेल क्या नाम था। और अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था इस समिति का, गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ये अध्यक्ष। इससे कितने हो गए हमारे पास, 1+4। ये क्या थे, गवर्नर परिषद। किसके सदस्य पढ़े हमने, किसके सदस्य पढ़े अभी, गवर्नर परिषद के। इनका कार्यकाल लिखो, कितना होता था, क्या 5 साल, 5 वर्ष। इनका सबका कार्यकाल कितना था, ऐसे लिखो, कार्यकाल 5 वर्ष। कितना था, 5 वर्ष। अब इसमें एक और है पॉइंट काम का। इस अधिनियम द्वारा 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब आ जाएगी, भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, कब और कहां, तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में की गई। लिखो, इस किसकी स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की। कब की गई, 1774 ईस्वी में। कहाँ पे की गई, कलकत्ता में। सही है क्या, कलकत्ता सही है क्या,
बंगाल में कलकत्ता वही है। बंगाल पश्चिम बंगाली बांग्लादेश है ना, वह बड़े भारत में था कहाँ पे, तो बंगाल, ये कलकत्ता आ जाता है। अगर बंगाल नहीं आए तो कलकत्ता है, तो ऑप्शन कलकत्ता करना है। बंगाल आ जाए तो कलकत्ता नहीं करना है, बंगाल ही करना है। एक नंबर पे बंगाल डाल दो, दो पे कलकत्ता। ऑप्शन नंबर एक पे अगर पहला ही ये मिल जाए, ये करना है और ये नहीं मिल जाएगा, ये मिलता है ना जब तक ये इसी करना है ना। अब बात याद है कि उसमें कितने सदस्य थे, कितने न्यायाधीश थे, क्या था लफड़ा। तो एक मुख्य न्यायाधीश था। कितने थे मुख्य न्यायाधीश? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। लिख लो, ये तो क्या था, मुख्य न्यायाधीश, और ये क्या थे, अन्य न्यायाधीश। ये अन्य न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे। समझ गए? बेटा तो अब आपकी बात याद है कि इस बार अपने रेगुलेटरी पे बात हो रहा है तो ठीक रहेगा, आपसे रहेगा आपके लिए कि चलो मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 31 दिसंबर 1600 में आई। और इसका कार्यालय की स्थापना कहाँ और कब हुई? 1612 में सूरत में। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यालय की स्थापना की गई उसके कितने दिन बाद में रेगुलेटिंग एक्ट आया? किस सन में आया? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को आने की क्या जरूरत पड़ गई थी? कंपनी में क्या होने लग गया था? भ्रष्टाचार होने लग गया था, कंपनी को घाटा होने लग गया था। इसलिए क्या किया गया कि एक गुप्त समिति का गठन किया गया, और गुप्त समिति ने क्या रिपोर्ट दी कि कंपनी को घाटा हो रहा है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1772 में गुप्त समिति का गठन किया गया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग का एक्ट आया तो बंगाल गवर्नर का नाम क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो एक परिषद का गठन किया गया। उस परिषद में, यानी परिषद का नाम था गवर्नर जनरल, गवर्नर परिषद। उस परिषद में कितने सदस्य थे? 5 अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। अब उसके एक साल बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? बंगाल में। कहाँ पे हुई? और मुख्य न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त हुआ। इससे ज्यादा कहीं से प्रश्न नहीं बनेंगे इसमें। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में दूसरा एक्ट है हमारे पास, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट दूसरा। कब आया है पिट्स इंडिया एक्ट? कब आया? नहीं, कब आया? 1774 में। कब आया? 1774 में नहीं, 1784। कितने दिन बाद में आ गया? 11 साल बाद। अभी इसमें क्या था पिट्स इंडिया एक्ट में कि ये 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उनकी कमियों को दूर करना था कि उसमें क्या क्या कमी रही उसका अध्ययन करना था और उसको दूर करना था। इसमें क्या किया गया कि डायरेक्टर्स में से 3 सदस्य चुने गए। डायरेक्टर्स थे ना जो कंपनी का संचालन करते थे, उसमें से कितने सदस्य थे? 3। और उनका क्या कर दिया गया? गुप्त समिति। भाई सर्च मारो क्या कमियां रही। गुप्त समिति के आधार पर 1781 में एक संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन मतलब जो एक्ट था 1773, उसमें एक संशोधन अधिनियम पास किया गया। उस एक्ट को किस नाम से जाना गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ
सेटलमेंट, किस नाम से जाना गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया है? 1781 में निकाला है, 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब क्या होता है, इसके आधार पे जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां थी उसको सेटल करना था, इसलिए इसको लाया गया और उसमें किया गया। फिर गवर्नर जनरल परिषद की संख्या कितनी थी पहले? अपने पास इसमें क्या सेटल किया गया? ये इसी का रूप है, इसी का नाम आ जाएगा तो यही है, लेकिन ये संशोधन कब हुआ था? संशोधन, और आपके पास पहले गवर्नर, इसमें कितने सदस्य थे 1773 में? क्या समझ है? सेटलमेंट करो ना, इसमें क्या समस्या थी कि ये गवर्नर जनरल परिषद की जो 1773 में कितने सदस्य थे, कितने क्या अध्यक्ष थे? तो एक और 4 थे। कब से? 1773 में। और इसमें क्या कर दिया गया? 1 + 3 कितने हो गए? यहाँ तो कितने थे? 5, और यहाँ कितने कर दिए गए? 4। कब कर दिए गए? 1784 एक घटा दिया गया, इसे एक किया था कि जरूरत नहीं है एक घटा। अब क्या होता है कि भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ये लिखो, इसी एक्ट में, फिर से ये एक्ट में क्या किया जाएगा कि एक तो क्या किया, गवर्नर जनरल परिषद में सदस्य कम कर दिए गए, यानी 1 + 3 कर दिया गया। पहले कितने थे? 1 + 4 थे। एक पॉइंट नंबर 2 पे लिखो, भारत में नियुक्त अंग्रेज, लिखो, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर, भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर पहली बार नया, लिखो, पहली बार मुकदमा चलाने हेतु, मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की। कहां पे की? इंग्लैंड में। आप देखो इनकी दादागिरी करते थे इस तरीके से, यहाँ पर केस लड़ेगा, यहाँ अंग्रेज गड़बड़ कर रहा है और लड़ने कहाँ जाएगा? वो कोई गड़बड़ के लिए इंग्लैंड जाओ कोर्ट में केस करने, और वहां उससे मुकदमा लड़ो कि हमारी बात यहाँ चाह सकता है वो करना। इंग्लैंड जाएंगे तब की बात है। लिख लिए? तीसरा पॉइंट लिखो कि भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को, भारत ने कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार नया नाम, देखो, पहली बार नया नाम ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, इस नाम से जाना गया नया नाम। वापस सुनाओ कि भारत ने कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम दिया गया। लिख लिए? इसी एक्ट के तहत, लिखो, इसी एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर, कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। नियंत्रण कौन करने लग गया? कौन करने लग गया? ब्रिटिश सरकार। पहले कौन कर रहा था? कंपनी को नियंत्रण कौन कर रहा था? पहले गवर्नर जनरल और डायरेक्टर्स कर रहे थे। उससे पहले डायरेक्टर, फिर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। अभी गवर्नर जनरल का है, लेकिन गवर्नर जनरल को ये आदेश देंगे कि ऐसा करना है। नहीं, नियंत्रण किनके अधिकार में चला गया? ब्रिटिश सरकार के अधिकार।
अब इसके तहत ही 1784 में ये अपना क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें 6 कमिश्नरों के लिए लिखो 6 कमिश्नर इसी के तहत क्या किया, ये कंट्रोल ऑफ बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना की गई। अब प्रश्न आ जाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया, कब की गई, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में किसकी स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, किसकी, इसी का नाम अगर कहा जाए नियंत्रण बोर्ड तो भी यही है, नियंत्रण बोर्ड। है ना। इसमें कितने सदस्य थे, इसमें कमिश्नर थे 6, कितने कमिश्नर थे, इस बोर्ड में कितने सदस्य बैठते थे, 6 कमिश्नर। आप सुनो कैसे कैसे थे। इसकी स्थापना किसने की, ब्रिटिश सरकार ने। किसने की, ब्रिटिश सरकार ने। इसकी सदस्यों की 6 की नियुक्ति कौन करता था, ब्रिटिश सरकार करती थी। कैसे होते थे कि एक सदस्य होता था ब्रिटिश वित्त मंत्री, ये काम निभाता है। देखो ब्रिटिश का वित्त मंत्री यहाँ शासन करेगा, एक सदस्य, कितने सदस्य, एक, और एक सदस्य होता था विदेश सचिव। कौन होता था, विदेश सचिव। कौन होता था, विदेश सचिव। और 4 सदस्य होते थे प्री काउंसिल के सदस्य, प्री 4 प्रीवी काउंसिल। ये संसद है ना इंग्लैंड की, इसके सदस्य थे 4। तो हमारे पास 6 जो कमिश्नर आए, वो कैसे कैसे है, एक तो ब्रिटिश वित्त मंत्री हुआ करता था उसमें, एक हुआ करता था विदेश सचिव, एक 4 हुआ करते थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य, यानी संसद, लंदन की संसद के सांसद हुआ करते थे। ये आया हमारे पास, किस में आया, ये किस में आया हमारे पास, पिट्स इंडिया एक्ट में। कब आया पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में। इसी दौरान ये सबसे बढ़िया प्रश्न है, द्वैध शासन की स्थापना की। देखो इसी में क्या हुआ, द्वैध शासन की स्थापना हुई इसमें। अब मुझे यह बताओ कि भारत में द्वैध शासन पिट्स इंडिया कंपनी ने जारी किया, ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत किया गया, द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ये कब तक चला, ये द्वैध शासन कब तक चला, 1858 तक। कब तक चला ये द्वैध शासन, 1784 से लेकर 1858, 1757 की क्रांति के दौरान होता है। 58 में नया एकता है नहीं, तब इसको समाप्त किए, नहीं समझे। अब ये द्वैध शासन का मतलब क्या था, समझ में आया क्या कुछ, देखो दोहरा शासन, द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। कैसे कैसे कि जिसमें नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण आदि की शक्तियां बोर्ड को दे दी गई, वो बोर्ड कंट्रोल करेगा। और जो ब्रिटिश सरकार का ही एक अंग था, कौन था बोर्ड, ब्रिटिश सरकार ने तो बनाया, बोर्ड ही की अध्यक्षता में भारत के एक सचिव बनाया गया, वह ब्रिटिश के कैबिनेट का मंत्री होता था। भारत का सचिव होता था ना, वो ब्रिटिश संसद का कैबिनेट होता था, उसका एक मंत्री हुआ करता था, भारत का सचिव। अब हमारे पास एक एक्ट आता है अगला, चार्टर एक्ट।
ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये हमारे अब कब आए 1784। अब आज आता है हमारे पास चार्टर है, कौन सा है? चार्टर है। कब आया है? कब आया? 1793 में। इसमें क्या था? इसमें यह था कि कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। जो अपने पास तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, और 1784 में कौन सा आया? इसीलिए इन्होंने जो स्थापना की उन्हीं अधिकारों को क्या कर दिया, उठा के 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया कि 20 साल तक कोई संशोधन नहीं करेंगे, ऐसे ही चलेगा। कुछ संशोधन इसने दिया, किसने दिया? चार्टर एक्ट में। इस चार्टर एक्ट का चार्टर मतलब राजपत्र अध्यादेश, एक आदेश, चार्टर एक्ट जो राजपत्र आदेश, इसमें 20 साल के लिए कंपनी के कार्यों को बढ़ा दिया गया। इसमें क्या क्या किया गया वो लिखो, 20 साल के लिए कंपनी के कार्यों को बढ़ा दिया गया। अब हमारे पास हर बार आगे पढ़ेंगे ना, 20 साल बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 20 साल तक करना ही नहीं है कुछ, तो 20 साल बाद में पढ़ेंगे। कंपनी के नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड था ना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। इसके फिर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके सभी सदस्यों का वेतन कहां से मिलेगा? भारतीय कोष से। कहां से देने लगे? भारतीय कोष से वेतन देने लगे। पहले कौन दे रहा था? सरकार दे रही थी, संसद की। अब कौन देने लगा? भारतीय कोष। अब ये आ जाए प्रश्न कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों और अध्यक्ष को वेतन किस कोष से दिया जाने लगा, या किस एक्ट के तहत भारतीय कोष से दिया जाने लगा? तो ये अपने पास एक्ट है, चार्टर एक्ट 1793। अब इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल का बम्बई मद्रास प्रेसिडेंट के ऊपर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है ना, इसका अधिकार है कहाँ कहाँ पर? मुंबई और मद्रास पर, दोनों पर। ये कहेगा वही काम स्पष्ट कर दिया गया। कहाँ कहाँ पर कर दिया गया? मुंबई और मद्रास। कहाँ कहाँ पर? मुंबई और मद्रास। क्या कर दिया गया? अधिकार स्पष्ट कर दिया गया। किसका अधिकार? गवर्नर जनरल का। इसका अधिकार स्पष्ट कर दिया गया कि ये कहेगा वो काम होगा या तो नहीं। अब अपने पास और बाकी कार्य कोई कितने के पड़े, क्योंकि ये कार्य मुख्य काम क्या किया था इसने? 20 साल बढ़ाया था। क्या किया था इसने? पीसीडीए एक्ट में जो संशोधन आए वो, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और 1784 के पीसीडीए एक्ट में जो काम था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसने मुख्य काम किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो वेतन था वो भारतीय कोष से दिए जाने लगा। और दूसरा काम क्या किया इसने? अधिकार, गवर्नर जनरल अधिकार स्पष्ट कर दिए गए कि बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां हैं उन पर किसका अधिकार स्पष्ट है? गवर्नर। ये कर फिर चार्टर एक्ट कौन सा था हमारे पास? कौन सा आएगा? और 20 साल जोड़ो, रखना नहीं है, एक बार 20 साल पढ़ लिए ना। 3 और 13 1813 आ गया। 93 भी लिया तो 10 जोड़ेंगे तो 3, 10 जोड़ेंगे तो 13, तो कब आ गया हमारे पास? 1813। रटो मत, समझो कब आया? 1813 में। क्या आया? चार्टर एक्ट 1813। इसने भी आगे सबसे पहले काम कौन सा किया? 20 साल के लिए आगे बढ़ा। इसने भी क्या किया?
20 साल के लिए कंपनी के जो भी कार्य थे उनको आगे बढ़ा दिया। सही लिख लिए? अब लिखो, इसमें बहुत मुख्य बात है। संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई इसमें। संवैधानिक स्थिति पहली बार स्पष्ट की गई। पहली बार संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया कि संविधान बनेगा, ये नियम है, ये लगेंगे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे भारतीय हो, ये लगेंगे तो लगेंगे, ऐसा स्पष्ट किया गया। अब एक कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इतने दिन क्या था कि पास कोई भी विदेशी आता था ना व्यापार करने के लिए, तो कंपनी से जुड़ो और फिर व्यापार करो। लंदन से, इंग्लैंड से जो भी आते थे व्यापार करने के लिए, पहले कंपनी से जुड़ो फिर व्यापार करो। अब क्या कर दिया गया, इसका अधिकार समाप्त। लिख लो, भारतीय कंपनी का भारतीय व्यापार पर अधिकार समाप्त। क्या कर दिया गया, अधिकार समाप्त कर दिया गया। अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त। किसका, कंपनी का, किस पर, व्यापार का। इतने दिन से क्या था कि जो भी इंग्लैंड से आता था ना व्यापार करने के लिए, सबसे पहले क्या जोड़ना पड़ता था उसको, कंपनी में, और कंपनी में जुड़ के फिर व्यापार करता था। अब क्या है, क्या और व्यापार करके जाओ भाई, आप खुद और करके जाओ, अधिकार समाप्त। लेकिन अपरंतु डालिए यहाँ पे, अब लेकिन लिखो, लेकिन नमक, लिखो, नमक, अफीम और चाय, और क्या था, चाय तथा चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा। चाय, अफीम और नमक पर एक अधिकार। नमक का व्यापार करना है, चाय का व्यापार करना है तो कंपनी से जुड़ो, उसी का अधिकार है। और चीन में जो भी व्यापार करना है, लंदन के व्यक्तियों को आएंगे वो जोड़ो पहले, ये समाप्त नहीं हुआ। आप सुनो आगे, इसमें एक और काम किया गया, तभी तो ये कहा गया कि इसमें पहली बार संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। क्या किया गया, क्या किया गया, भारतीय साहित्य, शिक्षा, विद्वान और विज्ञान के लिए। देखो क्या क्या, भारतीय साहित्य, शिक्षा, विद्वानों के लिए और विज्ञान के लिए। देखिए पहली बार के विकास के लिए, विकास के लिए पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की। किन पे 1 लाख रुपए किसमें खर्च करेगी, शिक्षा, विज्ञान और विज्ञान पर, इन पे खर्च करेंगे। कितने, पहली बार आया है इसलिए ये आया ना, इसलिए हमने ये कहा कि संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया। इतने दिन ये बात साहित्य पर ध्यान ही नहीं कि भारतीय तो ऐसे ही। जनता के नैतिक उत्थान की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी गई उस समय, संसद सरकार पर, कि जनता की नैतिक, जनता के क्या लिख लो, उत्थान की जिम्मेदारी। उत्थान की जिम्मेदारी किस पे डाल दी गई, सरकार पर। लिख लो, किस पे डाल दी गई, सरकार पर।
और ईसाई धर्म प्रचारकों को स्वतंत्र विचरण की अनुमति दे दी गई। किसकी? ईसाई धर्म स्वतंत्र विचरण की अनुमति दे दी गई। ठीक है, फिर आप बताओ अब एक कब आएगा? यस, 20 साल जोड़ दो, कब आ जाएगा? क्योंकि 20 साल बढ़ा दिया ना। साल आगे चले 1833 में चार्टर एक्ट 1833 आया। इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। सेंट हेलेना, क्या नाम है इसका? सेंट हेलेना अधिनियम। ठीक है, इस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव कौन थे? लॉर्ड मेकाले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सचिव कौन थे? लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले। विचारक कौन था? जेम्स मिल। कौन था विचारक? जेम्स मिल। अब क्या हुआ कि इन दोनों के विचारों को प्रभाव पड़ा किसमें? इसमें। इन दोनों के विचारों को प्रभाव कहाँ पड़ा? चार्टर एक्ट 1833 पे। चार्टर एक्ट 1833 को किस नाम से जाना जाता है? सेंट हेलेना अधिनियम। ये कब आया? 1833 में। अब गवर्नर जनरल बंगाल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अभी इतने दिन क्या था? पहले तो गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल हो गया, और अब क्या कर दिया गया? अब कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल था, उसका नाम क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले क्या था? बंगाल का तो था। देखो इसकी काम करो। इस 1773 में क्या था? क्या था 1773 से पहले? यानी 1600 में जब 1600 में ब्रिटिश था, 1612 में तो क्या था? गवर्नर। फिर 1673 में 1773 में क्या हो गया? गवर्नर जनरल। क्या नाम हो गया? गवर्नर। एक एक जोड़ते जाओ, गवर्नर जनरल। और हमारे 1833 में क्या हो गया इसका नाम? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब भारतीय गवर्नर जनरल। जो प्रथम कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वारन हेस्टिंग तो गवर्नर जनरल था। अब समझो, ये तुम्हें समझाया तो क्या समझाया था? वारन हेस्टिंग क्या था? गवर्नर जनरल। और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुआ पहला? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हुआ? लॉर्ड ऑफ आएगा क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ये
प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर कौन था? पहला गवर्नर कौन था? डायरेक्टर्स हुआ करते थे उससे पहले, गवर्नर नहीं था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिंक। कौन हो गया? विलियम बेंटिंक। कार्यपालिका यथावत रखेगी। 4 सदस्यों के नए विधि सदस्य बना दिए। बंगाल परिषद ने, सुनो एक बात, बंगाल परिषद के सदस्यों में से एक डिप्टी गवर्नर परिषद गवर्नर जनरल आगरा, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण नियंत्रण, संपूर्ण शक्तियों परिषद गवर्नर जनरल में समाहित कर दी गई। अब इसको समझने की कोशिश करना है। जो नियम है इसने बातें क्या कर दिया? 20 साल के लिए बढ़ा दिया कि 20 साल जो पहले चलते आए वो चलेंगे। अब क्या करना था कि इसने थोड़ा सा कार्यपालिका को यथावत रखा और 4 सदस्य की क्या कर दी? विधि सदस्य बना दिए 4 सदस्यों को नए। कितने जोड़ दिए विधि सदस्य में? विधि सदस्य 4 सदस्यों को जोड़ दिए। 4 जिसे कितने जोड़ दिए? 4 × 1833। अब इसमें क्या है? लिखो विधि सदस्य 4 जोड़े नए, लिख लिए। बंगाल परिषद के जो सदस्य थे उनमें से लिखो, बंगाल परिषद के सदस्यों में से एक डिप्टी गवर्नर परिषद, एक डिप्टी वाइस जनरल बना दिए गए, एक डिप्टी गवर्नर जनरल का आगरा। बंगाल परिषद के सदस्यों में से, इसको समझ लो, मैं लिख दूंगा यहाँ, क्या बनाया? डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर जनरल बनाया। जनरली तो है, अच्छा। अब इसमें लिखो आगे कि क्या कर दिया इसको क्या कर दिया? आगरा। इसमें लिखो गवर्नर को परिषद गवर्नर जनरल, लिखो गवर्नर को परिषद गवर्नर जनरल, परिषद गवर्नर जनरल का। अब बेस लगा के लिखो, लगा लिया? आगरा, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण नियंत्रण। देखो, आगरा, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण नियंत्रण, संपूर्ण शक्तियां परिषद यानी परिषद के साथ गवर्नर जनरल में समाहित कर दी गई। यानी जो अभी गवर्नर जो 4 सदस्य लिए उनमें से गवर्नर को उठाए और डिप्टी गवर्नर बनाए ना, उसको क्या क्या अधिकार दे दिए गए? आगरा, क्या क्या दिया गया? आगरा, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों पर वो अधिकार करेगा, उसकी शक्तियां उसमें समाहित होगी और उसके साथ एक परिषद भी रहेगी। क्या रहेगी? उसके साथ रहेगी
परिषद भी रहेगी। आगे हमारे पास बंगाल, मुंबई और मद्रास रेसिडेंशियल की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। अलग अलग थी ना, ऐसे समझो कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास और मुंबई। इन प्रेसिडेंशियल की शक्तियां अलग अलग थी इतने दिन तक। अब क्या कर दिया, एक डिप्टी गवर्नर बनाकर उसमें इनकी शक्तियां समाहित कर दी। इन तीनों पे कौन बन गया? हाँ, एक डिप्टी गवर्नर बन गया। अब पहले क्या अपनी मनमानी, यहाँ लगो तब यहाँ लगो तब यहाँ लगो, अब एक साथ करके एक डिप्टी गवर्नर बन गया। इनकी शक्तियां उसमें समाहित कर दी, साथ में एक परिषद दे दी डिप्टी गवर्नर। अब लिख लो, गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार, लिखो, गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक चौथा सदस्य विधि सदस्य को मनोनीत किया गया। एक चौथा सदस्य जो विधि सदस्य हुआ करता था उसको मनोनीत किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय राजकोष का निर्माण किया गया। किसका? केंद्रीय राजकोष का निर्माण किया गया। लिख लिए? अब इसमें बहुत मुख्य बात है, ये जो मैं बारीक बारीक पॉइंट लिखा रहा हूं ना, ये अपने जो एग्जाम में आता है कि ये 4 में से 4 करेगा 1833 में नहीं था या था, तो 4 3 याद हो, ये तब निकालेंगे तभी तो होगा, इसलिए लिख पा रहा हूं। अब इसमें एक मुख्य बात है जो सभी याद करते हैं, दास प्रथा का अंत किया गया इसके तहत। भारत में, लिखो, भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में कर दिया गया। कौन सा एक के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के तहत। कब हुआ? 1843 में। दास प्रथा का अंत कब कर दिया गया? कब दिया गया? किस एक्ट के तहत दिया गया? अब आपसे पूछ ले, आपने याद कर लिया, मान लो याद कर लिया कि 1843 में अंत कर दिया गया दास प्रथा का। अब आप प्रश्न आ जाएगी, भारत में दास प्रथा का अंत किस एक्ट के तहत किया गया? सन डाल देगा 1843 में डाल देगा, और 1833 तो आपको एक्ट 1833 करना है। एक्ट पूछे और सन पूछे, समझ में आया? ये बहुत काम का प्रश्न है। दास प्रथा क्या होती है? दास प्रथा होती है, लेकिन ये मतलब इतना दास किसी को भगवान बनाए, पहली बात। दास का खुद की कोई जीवन ही नहीं हुआ करता, वो उनके लिए जीता था, उनका सेवन। हाँ, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, एक नहीं मैं दास बन गया तो मैं नहीं, मेरी पूरी पीढ़ी दासत्व में गई, ऐसा हुआ करता। सेवा में लगे रहे, तो दास तो किसी को बनना ही नहीं, अपनी स्वतंत्रता। चाय व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार समाप्त नहीं किया गया था, चाय या फीवरिया थे, उनका भी समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत। देखो, नमक, अफीम, चाय, जो एक अधिकार था ना कंपनी का भी, नमक, अफीम, चाय और चीन के साथ जो एक अधिकार था, चीन के साथ जो व्यापार का एक अधिकार था। अब क्या कर दिया गया? कोई भी और नमक भी बेच लो, भले कंपनी से मत जुड़ो, कोई जरूरी नहीं है ना। एक अधिकार का मतलब जानते हो ना, उस क्षेत्र में मेरा ये अधिकार चलेगा, कोई काम करेगा तो पहले मेरे से पूछेगा, ये है एक अधिकार। 1800 कौन सा एक आएगा? चार्टर एक्ट कौन सा है? 33 आएगा ना, आपको तरीका बनाएगा ना, 20 साल छोड़ दिए, सीधी बात रटना नहीं है, समझ रहे हैं? चार्टर एक्ट 1853 है ना, 1853। इसमें क्या किया गया? गवर्नर जनरल की परिषद
के सदस्य नियुक्ति की प्रतियोगिता प्रणाली को लागू कर दिया गया। पहले तो ऐसे उठा के ठोक देते, चल अब एग्जाम लेने लगे गवर्नर जनरल में जो भी सदस्य बनेगा उसको एक परीक्षा देनी पड़ेगी, पास करना पड़ेगा, या उसका जो भी था, जो भी एग्जाम जिस भी तरीके से लेते थे क्या कर दिए, प्रतियोगिता परीक्षा। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, सदस्य के लिए किसी गवर्नर जनरल के जो परिषद हुआ करते थे उसके सदस्य थे, उनको क्या करना पड़ेगा, अभी परीक्षा दो जाओ। ये होगा किस में हुआ, 1853 में। अब बंगाल के लिए अब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इसमें लिखो बंगाल के लिए, लिखो लिखो बंगाल के लिए हर तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। किसकी की गई, हर तक लेफ्टिनेंट गवर्नर की। और इसमें क्या हो गया, अभी संसद चाहे तब तक कंपनी भारत पर शासन कर सकती है। ये खुला हो गया संसद से, लिख लो संसद चाहे, लिखो एक एक बिंदु लगा के लिखा करो, संसद चाहे जब तक कंपनी भारत पर शासन करे या कर सकती है। और जो नियंत्रण बोर्ड था कौन सा, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड है ना। नियंत्रण बोर्ड का क्या कर दिया गया, इनका वेतन कौन नियत करेगी, कौन करेगी, इनका वेतन नियत करेगी सरकार। कौन सी सरकार, अंग्रेजी सरकार। जो अंग्रेज थे वो नियत करेंगे कि इनको कितना वेतन देना है, कितना नहीं देना है। और वेतन कौन देंगे, फिक्स ये करेंगे, और वेतन देगी संसद, अंग्रेजों की जो संसद थी, है ना। अब इसमें एक और काम किया गया, इसका तो ये, इसका वेतन फिक्स किया गया अंग्रेजों के द्वारा और संसद वेतन देती है। अब इसमें जो डायरेक्टर्स थे 24, कितने थे डायरेक्टर्स, 24 थे। उनको का डायरेक्टर कर देते 18, इसे लिख लो डायरेक्टर्स 24 को घटाकर 18 कर दिए गए। लिख लो डायरेक्टर्स कितने थे 24, उनको घटाकर कितने कर दिए गए 18। इसमें लिखो एक बिंदु लिखो, बहुत बढ़िया काम। देख रहे हो, है? लिखो इस अधिनियम द्वारा पहली बार, इस अधिनियम द्वारा पहली बार, इस अधिनियम द्वारा पहली बार, लिखिए गवर्नर जनरल की परिषद की, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी ऐसे लिखना है, विधायी एवं कार्यपालिका, विधायी लिखिए, विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को, लिख लो शक्तियों का, कार्यपालिका शक्तियों का पृथक्करण किया गया पहली बार, कि ये परिषद की शक्ति है, ये कार्यपालिका की शक्ति है। कार्यपालिका का मतलब जानते हो ना, क्या इनके करने की चाहिए एवं कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग करने के, गवर्नर जनरल परिषद की
विषय को प्रत्याख्यान कर दिया गया। कार्यपालिका का मतलब जो नियम प्रणाली वो कार्य करवानी सरकार उनकी अलग अलग कर दिए गए। अब ब्रिटिश सरकार, ये तो हो गया क्या कंपनी के द्वारा शासन किया गया उस दौरान के नियम। कितने हो गए? 5, 6 हो गए, 6 आ गए। कौन कौन से आ गए? एक बार मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले आया हमारे पास 31 दिसंबर 1600 में है। 31 क्या 31 दिसंबर 1600 में कंपनी आई। 1612 में उसने क्या किया? कार्यालय की स्थापना सूरत में। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया, कब आया? 1773 में। और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, इससे पहले 1772 में गुप्त समिति के आधार पर आया भ्रष्टाचार होने के कारण। इस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। और इसमें जो गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी उसमें कितने सदस्य हुए? 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। जो 4 सदस्य ऐसे थे कि अध्यक्ष का नाम क्या था? वारेन, हाँ ये देखो बोलो मत, गवर्नर जनरल ही अध्यक्ष है। वारेन हेस्टिंग और सदस्य थे जॉन क्लेवेरिंग, जॉर्ज मॉनसून, फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड बार्वेल। कार्यकाल कितने वर्ष का था इनका? 5 वर्ष का। इसके बाद में हमारे पास आया पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784। पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया? 1784 में। इसमें क्या की गई? इसमें 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उन खामियों को दूर करना था। सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी हिंदी को पुकारा जाता है। 3 सदस्य थे इसमें डायरेक्टर्स में। उन डायरेक्टर्स के 3 सदस्य लेकर एक गुप्त समिति का गठन किया गया और उसने जो सिफारिश थी उसको सेटलमेंट एक्ट के नाम से 1781 में पारित किया। आया वो संशोधन। और गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? घटाकर 1+3, 1+3 कर दी गई। अब भारत में कंपनी के अधिकृत प्रदेशों को पहली बार किस नाम से जाना गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। पहले तो क्या था? कंपनी अधिकृत प्रदेश। अब क्या कर दिया गया? ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश। तथा भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। कंपनी का दे नहीं रहा। इसके तहत 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। किसके तहत? सेटलमेंट एक्ट के तहत। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में कितने कमिश्नर थे? 6। और ध्यान दो, मैं रिप्रेजेंटेशन नहीं करवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। कौन क्या बनेगा, कैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कोई झंझट नहीं, आप नहीं देखो, भाग बताइए। कितने थे कमिश्नर? 6। वो कैसे कैसे थे? एक सदस्य था ब्रिटेन वित्त मंत्री और एक था विदेशी सचिव और एक 4 कौन थे? प्रिवी काउंसिल सदस्य, प्रिवी लंदन की संसद उसके सदस्य। अब इसके तहत क्या आया? अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम भारत में एक शासन प्रणाली कब लागू हुई? पिट्स इंडिया के तहत 1784। सबसे बढ़िया प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम ये बताओ मुझे कि द्वैत प्रणाली कब लागू हुई? द्वैत प्रणाली यानी दोहरा शासन कब लागू हुई? 1784 के एक्ट के तहत और 1858 तक चला। कब तक चला? इसमें क्या था? नियंत्रण, निर्देशन, पर्यवेक्षण आदि की संख्या बोर्ड कंट्रोल को दे दी गई और जो ब्रिटिश सरकार का ही एक अंग था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष को ही भारत का सचिव बना दिया गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री हुआ करता था। भारत का जो सचिव होता था वो लंदन में जो कैबिनेट मंत्री था वो होता था। अब आगे है हमारे पास कौन सा एक्ट आया? चार्टर एक्ट 1793। 1793 में क्या की गई कि कंपनी के जितने भी कार्यभार हैं जो भी सबको 20 साल के लिए बढ़ा दो। हमारे भी यहाँ आता है ना कि ये आरक्षण का बढ़ेगा 2026 तक फिक्स कर दिया, 2026 में देखेंगे फिर 20 साल 10 साल बढ़ा देंगे। नहीं तो 10 साल के लिए किया गया था संविधान में।
फिर बढ़ाते गए, ऐसे ये भी बढ़ाते गए। अब कंपनी के नियंत्रण बोर्ड, कंपनी का जो नियंत्रण बोर्ड था यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन कहाँ से देने लगे? वेरी गुड, कहाँ से देने लगे? भारतीय कोष से। गवर्नर जनरल का बम्बई मद्रास प्रेसिडेंट के ऊपर अधिकार स्पष्ट कर दिया गया कि यही काम करेगा। 1786 की एक वीटो शक्ति, 1786 में एक और लिखो एक लाइन, चार्टर एक्ट 1793 की ही लिख लो। 1786 की वीटो शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे दी गई। जो 1786 में वीटो शक्ति आई थी, 1793 में गाड़ी में लिखो, 1786 में जो वीटो शक्तियाँ थी वो सब किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को। देख लिए। फिर कौन सा एक आया? चार्टर एक्ट 1813, इसमें भी 20 साल बढ़ा दी गई। और एक इसमें संवैधानिक तथ्य को पहली बार स्पष्ट किया गया, क्योंकि इसलिए किया गया है कि इसमें 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य, शिक्षा और विद्वान और विज्ञान पर खर्च किए जाएंगे। इसलिए ऐसा माना गया कि संविधान की स्थिति स्पष्ट हुई है यहाँ के। मतलब ऐसे धुंधली सी तस्वीर थी ना, वो साफ ही होने लगी है। और 1 लाख रुपए, कितने रुपए? कंपनी का जो व्यापारी का अधिकार था, एकाधिकार भारत भर की कंपनी से जुड़े व्यापार करो, वो समाप्त कर दिया गया। केवल नमक, अफीम, चाय और चीनी के साथ एकाधिकार रहा। जनता के नेतृत्व उठाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? सरकार को। कि जनता को क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, इसका चरित्र निर्माण कैसे किया जाएगा, वो सब सरकार कंपनी ने। और ईसाई प्रचारक यानी अंग्रेजों का जो प्रचार करने वाले थे उनको खुली छूट दे दी गई घूमर प्रचार को। अब 1833 में क्या आया? चार्टर एक्ट। पहले कौन सा था? 13, अब 33 आ गए। 33 में क्या किया गया? सेंट हेलेना अधिनियम किसे कहा जाता है? सेंट हेलेना चार्टर एक्ट 1833 को। इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल का नाम अभी इतने दिन क्या था कि बंगाल गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और क्या कर दिया अभी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन था पहला? लॉरेंस विलियम बेंटिंग। अरे ऐसे आप लोग बी से भारत, बी से बेंटिंग। भारत का कौन बना? बेंटिंग। अब तो आएगा जाएगा वो बाहर डिस्ट्रिक्ट बंगाल, है ना? तो ये हो गया। अब कार्यपालिका या अध्यक्ष के 4 सदस्य नए बनाए गए। उनमें एक सदस्य को क्या कर दिया गया? डिप्टी गवर्नर। उसको क्या क्या शक्तियां दी गई? आगरा, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर पूर्ण नियंत्रण, संपूर्ण अधिकार दे दिए गए। पूरी शक्ति उसमें समाहित करके एक परिषद भी उसको दे दी। ये परिषद के साथ बंगाल, मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। जो अलग अलग शासन करते थे वो हटा दिए गए। केंद्र विधान परिषद का निर्माण किया गया। उसमें 6 परिषद गवर्नर जनरल सदस्य रहे। परिषद भी पूरी की पूरी, और परिषद भी किसकी हुई? गवर्नर जनरल की। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का निर्माण किया गया। लॉर्ड मेकाले लिखो, ये लिखा नहीं ना पॉइंट आपने। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि निर्माण का आयोग किया गया। लिखा है 1835। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का निर्माण 1835 में कर के लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का निर्माण 1835 में करके पूर्व प्रचलित कानूनों का, पूर्व में जितने भी कानून चल रहे थे ना, 20 साल बढ़ा दो, 20 साल बढ़ा दो, वो सभी को एक साथ करके एक संहिताकरण किया गया। यानी उनको सबको एक साथ कर लिया गया और काट छाट दिया गया, संहिताकरण किया गया। पूर्व में प्रचलित कानूनों का संहिताकरण किया गया। देख ले। अब मुझे ये बताओ, भारत में किस एक्ट के तहत दास प्रथा किया गया?
चार्टर एक्ट 1833। भारत में दास हत्याकांड किस सन में किया गया? 1843। कब किया गया? और डायरेक्टर 24 हुआ करते थे, उनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी? 18। कितनी कर दी गई? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्ति और कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा कर दिया। किस एक्ट में? 1833 के। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन की प्रत्यक्ष शासन अवधि में संवैधानिक विकास। अब क्या हुआ कि आपने पढ़ा होगा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा। 1857 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके विपरीत बगावत कर दी, विद्रोह और जो 20 साल नियम बढ़ाए थे वो वही टूट गए और 1857 में बहुत बुरा हुआ। लेकिन अंत में जीत किनकी रही? अंग्रेजों। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कंपनी के अधिकार में नियंत्रण था ना, वो सब अपने अंडर में ले लिए। कौन ले लिए? ब्रिटिश सरकार, कंपनी कुछ नहीं। और एक नियम जारी कर दिया, कौन सा? पहला, ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष, लिखो पॉइंट। एक तो पढ़े थे हम कंपनी के अधीन संवैधानिक क्या विकास यात्रा। अब है ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष शासनावधि में संवैधानिक विकास। ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष शासनावधि में संवैधानिक विकास।